लड़के ने पत्थर को सिर्फ एक उंगली से छुआ और अगले ही पल पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए। वहाँ मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान था, इस बात से अनजान कि लड़का असाधारण ताकत के साथ पैदा हुआ था। जब वे छोटे थे तब से ही वह और उसकी बहन पहाड़ पर अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण लेते थे। उनमें एक असाधारण प्रतिभा और अविश्वसनीय ताकत थी, इस हद तक कि वे अक्सर अपने गुरु को मजाक में चिढ़ाते थे। एक दिन गुरु ने उनसे तंग आकर उन्हें पहाड़ से नीचे उतार दिया और उन्हें अपने माता पिता को खोजने में मदद करने के लिए जेट पेंडेंट दी। अलविदा कहने से पहले गुरु ने लड़के को एक हार देते हुए कहा कि यह उसकी जान बचाने के लिए एक हथियार है, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहना उसकी शक्ति 90% तक सील हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके मालिक ने उसे धोखा दिया है और इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, गुरु ने एक ही हथेली के वार से उन्हें पहाड़ से बाहर निकाल दिया। उनके जाने के बाद गुरु कुछ नाश्ते का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक शिष्य अलार्म बजाता हुआ आया और कहा कि मार्शल आर्ट मैनुअल चोरी हो गए हैं। गुरु को तुरंत समझ में आ गया कि बच्चों ने उन्हें ले लिया। इस बीच भाई बहन सड़क के किनारे सिर्फ $20 में मैनुअल बेच रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि बच्चे सिर्फ लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय लड़की ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी को कार से पीछा कर रहा था, परंतु तभी लड़का आगे बढ़ा और एक ही हथेली से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही कार को रोक दी। स्थिति का फायदा उठाते हुए लड़की बूढ़े आदमी के पास मैनुअल बेचने के लिए पहुंची। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने $100 दी। जैसे ही उसने मैनुअल खरीदा, कार से हत्यारे उन्हें मारने के लिए बाहर निकले, लेकिन लड़का शांत हो। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा बूढ़े आदमी में स्थानांतरित कर और बूढ़े आदमी ने चारों हमलावरों को उड़ा। अपनी जान बचाने के लिए आभारी बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को अपने घर ले जाने का फैसला किया और उन्हें उनके माता पिता को खोजने में मदद करने का वादा किया। लेकिन उससे पहले उनकी बेटी उनकी नई मां बनी। उस पर लग्जरी कारों की एक पंक्ति धीरे धीरे दिखाई। दरअसल बूढ़ा व्यक्ति एक महान मार्शल आर्ट स्कूल का पूर्व लीडर और बहुत अमीर था, इसलिए वह उन्हें सीधे अपनी हवेली में ले। लेकिन जब बेटी को उसकी योजना के बारे में पता चला तो उसने दृढ़ता से मना कर। उसने कहा कि स्कूल संकट में है और वह अभी भी अपने 2 बच्चों की तलाश कर रही है जो 7 साल पहले लापता हो गए। उसने कहा कि जब वे पैदा हुए तो उसके बेटे और बेटी को किसी दुश्मन ने चुरा लिया और तब से उसने कभी उनसे फिर से बात नहीं की, इसलिए वह उन अनजान बच्चों को स्वीकार नहीं कर सकता। और अगर उसके पिता ने उन्हें बाहर नहीं निकला, वह खुद उन्हें बाहर निकाल दे। फिर वह उन्हें स्वयं ढूंढने चली। जब भाई बहनों ने बूढ़े आदमी की बेटी को देखा तो वे उसके पैर को पकड़कर मां कहकर चिल्लाए। लड़की उससे लिपटकर रोने लगी और लड़का अपनी छाती पीटते हुए उसे बचाने का वादा करने लगा। दृश्य से प्रभावित महिला उन्हें एक मौका देने के लिए सहमत। उसने कहा कि अगर वे अगले दिन परीक्षा पास कर लेते हैं तो वे रह सकते हैं, लेकिन परीक्षा स्कूल की एक पवित्र चट्टान को तोड़ने की जो सैकड़ों वर्षों से कबीले के प्रतीक के रूप में खड़े। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उस पर उन्हें एक असंभव चुनौती देने का आरोप लगाया, क्योंकि कोई भी उस पत्थर को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन उस पर लड़की आगे बढ़ी, जोर से एक कविता पढ़ी और फिर हथेली से पत्थर पर मारा। प्रहार से उसका हाथ लाल हो गया, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। आंसू रोकते हुए उसने अपने भाई से कोशिश करने को कहा। लड़का पत्थर के चारों ओर चला गया, धीरे से अपनी तर्जनी को आगे बढ़ाया और एक पल में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह दृश्य देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए।